हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार आज हम आपके जो मैथ्स का एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री उसका सेकंड एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो यार इसको मैं स्टार्टिंग से एंड तक एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, तो यार पूरा देखिएगा वीडियो ज़रूर से। और अगर आपने इसके पहले कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है इस एक्सरसाइज के तो टेंशन की बात नहीं है, मैंने हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, तो इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि मैंने यहाँ नहीं पढ़ा वहाँ नहीं पढ़ा। आप यार यहाँ पे आ गए हो तो आपको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैंने हर क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। और तो देखिए यार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले करेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 5 क्वेश्चंस है, तो ये करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को यार करने के लिए ना आपको ना यार, जैसे कि साइन का 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, सेक का 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, कॉट का 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, ये सारे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर भी आओ मैं ट्राई करता हूँ आपको याद कराने की। ठीक है, तो शायद आपको इतना थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बताइए। साइन 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है। हाफ नहीं, बिल्कुल हाफ नहीं होती। कितनी होती है? √3/2। चलो तो √3/2 लिख लेते हैं। ओके, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू बताइए। √3/2 नहीं, बिल्कुल यही होती है। कितनी होती है? √3/2। अच्छा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बीच में प्लस है तो प्लस डाल देते हैं। साइन 30 की वैल्यू बताइए। हाफ कितना होता है? हाफ होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। बहुत बढ़िया। और बीच में इंटू है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे साइन 60 और साइन 30 दोनों सेम होता है। साइन 30 कॉस 60 सेम होता है। हाँ जी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको पता होगा कि साइन का हम जैसे लिखते हैं, कॉस का ठीक उसका उल्टा होता है। हाँ जी, जानते हैं आप। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 3/4 हो जाएगा। हाँ जी, 3/4 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस डाल दो। ये क्या हो जाएगा? 1/4। व्हाट वी गेट 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 नहीं दिखा तो इसको लिख लो 4 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको 1 लिख लो। देन 4/4 व्हाट वी गेट? इट्स नथिंग बट इट्स 1। ठीक है, हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है आपका? टेन स्क्वायर 45 डिग्री। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो। एक यार आपका हमेशा ऐसा होता है, क्या होता है? टेन स्क्वायर, मान लो कि टेन थीटा है, इसका मतलब क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। एक और तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, टेन थीटा का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बराबर। ठीक है, दोनों बराबर ही है। ऐसा नहीं कि कुछ और है। टेन 2 थीटा नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा है और ये भी टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं तो ये 2 है। ठीक है, 2 इंटू टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए। टेन 45 की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पता होगी। कितनी होती है? 1/√2। तो साइन 45 का कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 का 1/√2, तो 1/√2 1/√2 गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या? 1। तो बेसिकली टेन 45 की वैल्यू कितना होता है? 1। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दो। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। √3/2। हाँ जी, √3/2। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 लिख लो। कितना? √3/2। लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर डाल दो। बहुत बढ़िया। बीच में माइनस है, माइनस डालो। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू बताइए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाँ जी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको डाल दो। कितना? √3/2। हाँ जी, इसका होल स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं एक आपके पास प्लस में है √3/2 का होल स्क्वायर, एक आपका माइनस में है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, कैंसिल हो गया। बचा क्या? 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, तो बेसिकली कितना बचा आपके पास? 2 हो गया। हाँ जी, 2 हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या आपका cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। हाँ जी, तो चलो डालते हैं यहाँ पे वैल्यू। क्या डाल पाएंगे आप यहाँ से? cos 45 का क्या होता है? 1/√2, 1/√2 डाल दो। बहुत बढ़िया। अपॉन ये क्या है आपका? सेक 30। एक बात बताओ, आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको पता है क्या? कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है। हाँ जी, होता है। दैट मीन्स जितना आपका कॉस का, मतलब जिस एंगल पे आपका कॉस का जो वैल्यू होगा ना, उसका जस्ट उसी एंगल पे उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा सेक का वैल्यू। अच्छा, तो देखो सेक के बारे में मत सोचो, अगर सेक याद नहीं है तो सोचना भी नहीं है। कॉस के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको पता है उल्टा होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। हाँ जी, √3/2 होता है। तो √3/2 तो आपका कितना होता है? cos 30 का, लेकिन sec का उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। हाँ जी, तो लिख लो क्या? 2/√3 लिख लो। क्या लिख लोगे? 2/√3।
अच्छा बीच में प्लस है तो प्लस डाल देते हैं, ओके। ये क्या है आपका cosec 30। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, आपको पता है क्या, साइन थीटा और cosec थीटा में इनवर्स का रिलेशन होता है, दैट मींस 1 बाई क्या हो जाएगा आपका cosec थीटा। हाँ जी ठीक है, ओके। तो जिस एंगल पे आपका साइन का जो वैल्यू होगा वही एंगल पे जो cosec का वैल्यू ठीक साइन का जो वैल्यू है ना उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ है तो इसका तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस 1/2 होता है साइन 30 का, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, दैट मींस 2। हाँ जी 2/1 भी लिख सकते हैं, चलो 2/1 ही लिख लेते हैं, ओके 2/1। इसको सॉल्व करना है कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा हाथ साफ करते हैं। यहाँ पे ये 1/√2 को 1/√2 लिख ले, छोड़ देते हैं। नीचे हम एलसीएम ले रहे होंगे, हाँ जी ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे √3 आप एलसीएम लेंगे, हाँ जी √3 एज एलसीएम हियर। और ये वाला आपका 2 हो जाएगा, ठीक है 2 बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या √3, तो क्या हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। अब एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 इंटू ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा √3 बाई, और ये वाला क्या बाहर आ जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं ना कि इसमें से 2 बाहर निकाल ले, क्या 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1 + √3 हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 1/2 को लिखा, इसको 3 के ऊपर फेंका, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिर से आपको सबकी वैल्यू डालनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, हाँ जी हाफ होती है, तो हाफ डाल दो 1/2, बीच में प्लस है प्लस डालो। tan 45 की वैल्यू 1 क्या होता है 1, ठीक है। आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप साइन का और कॉस का याद रखें, बाकी सब तो निकल ही जाता है ना यार। आप सोचो, खुद सोचो थोड़ा सा, जो tan होता है क्या होता है, tan वो क्या होता है साइन बाई कॉस होता है। तो साइन का उस डिग्री पे निकालना आपको पता होगा वैल्यू, कॉस का पता होगा, दोनों को डिवाइड करना, tan का आ जाएगा। कॉट का क्या होता है tan का उल्टा, ठीक है। सेक का क्या हो जाता है, सेक का आपका कॉस वाला उल्टा हो जाता है, और साइन जो आपका कॉसेक होता है वो क्या हो जाता है साइन का उल्टा। हाँ तो बस यार यही है, आप कॉस और साइन का याद रखें, बाकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का हाफ होता है, tan 45 का 1 हो जाता है, माइनस ऑफ कॉसेक है। अच्छा कॉसेक आपको पता है कि क्या, कॉसेक और साइन में उल्टा का रिलेशन है, तो बेसिकली आप साइन 60 का निकालो, उसको फिर उल्टा कर देना। तो साइन 60 का वैल्यू बताओ, √3/2 होता है, तो इसका तो √3/2 होता है, लेकिन हमारे पास कॉसेक है ना, ठीक है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 2/√3, तो लिख लो क्या 2/√3 लिख लो, ठीक है, अपॉन ये क्या है सेक 30, सेक को आप कॉस मान के चलो बाद में उल्टा कर देना। तो कॉस 30 का वैल्यू बताओ, √3/2 क्या होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा इसका 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, बीच में प्लस है तो प्लस डालो। ये क्या आपका cos 60 का वैल्यू बताओ, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर ऐसे याद नहीं है तो cos 60 का वैल्यू क्या होता होगा, एक बात बताओ जरा सा सोचो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो जहां पे साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है ना, वहीं पे cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। लेकिन जहां पे √3/2 हो गया, अब यार अगले एंगल पे जाओगे यानी कि cos 60 पे जाओगे तो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो आप याद रखेंगे cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका हाफ, तो हाफ लिख लो, बहुत बढ़िया, बीच में प्लस प्लस डालो। cot 45 का वैल्यू क्या होता है, अरे एक बात बताओ, tan का 1 होता है, तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1, तो बेसिकली 1 ही आएगा ना, हाँ जी 1 आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, निकाल लो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ओके। यहाँ से आप 2 आप छोड़ सकते हो, 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो √3 ऑब्वियसली, बीच में प्लस है प्लस डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, डाल दो 2√3, बीच में माइनस है माइनस छोड़ दो, ये √3 है यहाँ भी √3 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस 4 हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, अपॉन यहाँ पे 2√3 एज एलसीएम, यहाँ पे 2√3, ओके बहुत बढ़िया। यहाँ पे √3 है यहाँ पे √3 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, बीच में प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अच्छा तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे √3 हो गया, ओके। बीच में प्लस है तो प्लस लिखो और फिर क्या हो जाएगा ये √2√3, हाँ ओके। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ भी 2√3 और यहाँ भी 2√3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं क्या, देखो 2√3 और एक और 1√3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1√3, तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, तो लिख लो क्या 3√3, बीच में माइनस है तो -4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया
आप देख सकते हैं यहाँ पे 1√3 और 2√3, 3√3 हो गया, क्या हो गया 3√3, और ये क्या हो गया +4 हो गया, हाँ जी +4 हो गया। इसको रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। कर दे रेशनलाइज, यार कर लेना रेशनलाइज, आपको आता होगा क्या होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे 3√3 -4 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई 3√3 -4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ऊपर नीचे जहाँ पे माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्व करोगे तो आपका थोड़ा सा और कन्फाइंड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ फिर से वैल्यू डालना है हमें, डालते हैं 5 इंटू क्या है आपका 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू ओके cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू बताइए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 के अभी जस्ट बताया मैंने हाफ होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो, ओके 4 इंटू क्या है आपका 4 इंटू ये क्या है आपका सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30, सेक को कर आप किससे याद रख सकते हो cos से, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है। तो cos 30 का वैल्यू बताओ, बाद में उल्टा कर देना। तो cos 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, √3/2 होती है, हाँ जी। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, अच्छा लिख लो क्या हो जाएगा 2/√3, लेकिन इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लिख लेते हैं, हाँ जी स्क्वायर दे रखा है, बीच में माइनस है तो माइनस, tan 45 की वैल्यू सबसे आसान 1 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ओके अपॉन ये क्या है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अच्छा। तो जब आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो आपको तो सिंपल वैल्यू पता है, क्योंकि साइन और कॉस का तो यार आपको याद करना ही पड़ेगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, लेकिन हाफ का यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हाफ स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। ये आपका क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो जहां पे आपका साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है वहां पे क्या होता है कॉस में √3/2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखो 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4 होगा, 1/4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5/4, अच्छा तो लिख लो क्या लिख लोगे यहाँ पे 5/4, अच्छा बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। ये क्या हो जाएगा देखो 2/√3 इंटू 2/√3 दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ऊपर तो 4 बन जाएगा, ऊपर 4 और नीचे √3 है तो 3 बन जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4/√3 बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, ये वाला आपका 4/3, और बाहर वेट कर रहा है 4 मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कितना आ जाएगा 4 4 जो 16, तो क्या हो गया मतलब 16/3 हो जाएगा, अच्छा 16/3 हो गया, बहुत बढ़िया 16/3 हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, अदरवाइज बोलोगे क्या लिखते हैं, ये -1 है, ठीक है -1, ये तो ऐसे ही आया रसोड़े में, अच्छा ये क्या है 1/2 का होल स्क्वायर दैट मींस 1/4, अच्छा 1/4 लिख लो, बीच में प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अच्छा 3 हो जाएगा, और बाई नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, अच्छा इसको थोड़ा सा और इज्जत से लिखना पड़ेगा हमें, तो लिख लेते हैं थोड़ा और इज्जत से, ठीक है। तो इसको क्या लिख पाएंगे बताइए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, चलो तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका बताइए, 3 है और 4 है तो 4 3 से 12 हो जाता है सीधा, ठीक है 12 हो गया, बहुत बढ़िया। 4 3 यानी कि 3 5 15 हो जाएगा, अच्छा 15 बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो, और ये क्या हो जाएगा 3 4 यानी कि 16 4 जा कितना हो जाता है 64, अच्छा क्या किया मैंने 3 4 जा और 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 16 4 जा 64 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 12, एलसीएम वाला ही बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन ये क्या है आपका 1/4 है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 एज एलसीएम और ऊपर 1 नीचे और 3 क्या आ जाएगा 1 + 3, तो बीसी तो आपको नीचे दिख रहा है कि 1 बन जाएगा वैसे, और यहाँ पे और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सम ऑन कर लें, ये देखो आप 64 और 15 कितना हो जाता है 64 और 15 व्हाट वी गेट, दोनों प्लस वाले को ऐड करो, ये 9 हो गया और ये 7 हो गया, लेकिन माइनस करना है इसमें 12, तो 12 माइनस कर लो कितना हो गया 9 - 2 7 और ये 6 हो गया, यानी कि 67, अच्छा इसको लिख लो क्या 67/12 हो गया। और नीचे देखो यार, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 + 3 क्या हो गया 4 हो गया, और नीचे 4 तो 4/4 1 हो गया, तो बेसिकली द फ्रैक्शन इज लाइक 67/12, ठीक है। तो यार यही आपका आंसर हो गया, हाँ तो काफी आसान सा सवाल था, लेकिन बस यार आसान तभी है जब आपको एंगल याद है, अदरवाइज काफी मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली आपका देख सकते हैं कि कुछ आपके फंक्शंस में ना वैल्यू दे रखा है कि हाँ भाई tan 30 का वैल्यू करके आप डाल के वैल्यू बता दो, sin 60 sin 30 मतलब जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपने फंक्शन पढ़ा जैसे sin cos ये सारी चीजें पढ़ी उसमें एंगल डाल के वैल्यू आपको आपने याद किया होगा, उसी वैल्यू को आपको डालना है और फिर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलो एक बात बताओ, अगर इसको हम निकालना चाहें तो 2 है हमारा, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बता सकते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें, क्योंकि यार ये बहुत आगे आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, यहाँ पे आप स्क्वायर भूलना मत, देखना ध्यान से, स्क्वायर है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा और इज्जत से लिख दें तो इसको क्या लिख पाएंगे, हम क्या लिख पाएंगे, 2/√3 लिख पाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एक स्टेप थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ, एक बात बताओ, इसको जब स्क्वायर कर लोगे तो क्या लिख पाओगे, स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हाँ जी, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू, अब ये 3 ऊपर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये आपका √3 टाइम कैंसिल हो गया। दैट मीन्स क्या बचा यहाँ पे, √3/2 बचा। ऑप्शंस क्या है आपके, अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो sin 60 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब sin 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2 होती है। हाँ जी होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो कंफ्यूजन होता रहता है, लेकिन ध्यान से याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन की, जैसे आप थीटा बढ़ाते हैं यानी कि एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 भी दे रखा है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो द आंसर इज लाइक ए, ठीक है। तो sin 60 इज द राइट आंसर हियर। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको वैल्यू डालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, सबसे आसान वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा तो ये क्या है आपका 1 माइनस ऑफ, ये आप देख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर, दैट मींस tan 45 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस है, क्या है 1 प्लस, ये क्या है tan स्क्वायर 45, दैट मींस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस, ये तो आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और नीचे कुछ भी आ जाए, 1 प्लस 1 2, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही होगा ना आंसर। हाँ तो ऑप्शंस एक बार देख ले। हाँ जी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस आपके हैं tan 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, अनडिफाइन होती है, आपको पता है। हाँ जी अनडिफाइन होती है। अच्छा 1, हाँ जी 1 तो नहीं आया बिल्कुल, तो बी भी नहीं है, सही है। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, क्या 1/√2 आया, नहीं आया। 0, डी में आपका ऑप्शन क्या है, 0, तो 0 तो आपका आ गया, यानी कि डी फॉर जो आपका दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to what। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना अगर आप ज्यादा दिमाग लगाने लगोगे तो बिल्कुल से बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपके पास थोड़ा एक प्रेफरेंस मिलता है क्या, कि देखो यार आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या क्या आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ जी तो हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्शंस को लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो एक बार क्या करते हैं, इस ऑप्शंस को लिख लेते हैं। लाइक ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपके, 0 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा और क्या दे रखा है, 45 डिग्री, ओके, और क्या दे रखा है, इट्स 60 डिग्री। अच्छा तो ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, तो बोल रखा है कि भाई ए की अपना कितने डिग्री होगा, मतलब आप एंगल बता दीजिए। तो एक बात जैसा कि मैंने बताया कि आप इसकी मदद लेने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे लेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ ना, सब जो आपका ए ऑप्शन में मैं क्या करूंगा, एक बार 0 डिग्री डालूंगा, एक बार 30 डिग्री डालूंगा, एक बार 45 डिग्री डालूंगा, एक बार 60 डालूंगा, और देखूंगा कि LHS इज इक्वल टू RHS कब आ जाता है। जब आ गया डेट मींस सही है हमारा। हाँ ठीक है चलो वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं, एक बार 0 डालो, चलो 0 डालोगे तो खुद सोचो जरा सा, अगर हम 0 डालते हैं तो साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए यानी कि 0 डिग्री। अच्छा साइन 0 की वैल्यू बताओ, 0 होता है, हाँ जी 0 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0, दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। लो पहला ही आंसर सेट कर गया, ठीक है। और भी अगर आप कुछ डालते हो, लाइक ये डालोगे, ये डालोगे, ये डालोगे, तो आपका ऑप्शंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आएगा। करके देखो, चलो एक बार करके देख लेते हैं। हाँ सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए। 30 डालते हैं, चलो तो 30 डालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 का लिए डायरेक्ट 60 डाल लेते हो, चलो 60 कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2 है
2 इंटू साइन 30 वाला डाल रहे हैं ना, तो साइन 30 डालो। चलो साइन 30 डालोगे क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। एक बात बताइए, ये कहीं बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा। तो आप चेक करेंगे तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, एंड ये आपका बिल्कुल से सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी जस्ट बताया था क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो बस tan 30 की जगह 1/√3 डालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा। बिल्कुल स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइडेड बाई, नीचे स्क्वायर है लेकिन 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं फिर से वही कर रहा हूँ, इसको क्या करूँगा 1/3 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने इसको सॉल्व किया तो 1/3 आया। अच्छा, दोनों का एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इज्जत से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 तो कैंसिल हो गया, और ये √3 और ऊपर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका √3 बचा। अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपके, ऑप्शन आपके हैं cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू बताओ, हाफ होता है, हाफ आया है क्या, नहीं हाफ नहीं आया। अच्छा, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की हाफ नहीं होती है, sin 60 की कितनी वैल्यू होती है √3/2। क्या √3/2 आया है, नहीं सिर्फ √3 दिख रहा है, 2 तो नहीं दिख रहा। अच्छा, ये भी नहीं है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लें, क्योंकि यार बहुत आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल से याद कर लें, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, दैट मींस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो डायरेक्ट इन्होंने आंसर भी नहीं लिखा है कि भाई √3 होगा, इन्होंने क्या किया है पहले तो ऊपर वैल्यू डलवाया। ठीक है, तो ऊपर अगर गलत डाला तब तो पहुंचोगे नहीं नीचे तक। ठीक है, और अगर ऊपर से अगर सॉल्व भी कर दिया, अगर नीचे थोड़ी सी भी अगर देखने में गड़बड़ कर दिया तो फिर आप पहुंचने के बाद भी आप नहीं पहुंच पाओगे, है ना। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो वो तो नहीं होगा। सो सी फॉर करेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और जिसमें बोल रखा है, ये कंडीशंस दे रखी है कि a plus b is always greater than 0 and less than equal to 90 डिग्री। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि यार ये कंडीशंस दे रखा है तभी आपका ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और a ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा, आपसे पूछ रखा है a और b की वैल्यू बता दो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, आपके पास ये डेटा दे रखा है और ये डेटा दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। एक जरा से इसको मैं लिखना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो मैं लिखना चाहता हूँ tan a plus b इज इक्वल टू क्या है √3 है। हाँ जी, यही है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, देखो तो जरा सा, आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो आपका tan 60 की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, √3 होती है ना। अच्छा, तो यार हम तो ये जानते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस √3 है ना, इस √3 की जगह मैं क्या बोलता हूँ कि आप इसको डाल दो। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डाल दो ये, तो चलो डालते हैं। तो आप क्या लिख पाओगे, tan a plus b इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, tan 60 लिख पाओगे। हाँ जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, √3 के जगह, यानी कि इस √3 के जगह इसको यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, a plus b की जगह क्या है 60, तो आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, आप यहां से लिख पाओगे a plus b इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे 60 लिख पाओगे। इक्वेशन फर्स्ट लिख पाओगे, अच्छा लिख पाओगे। हम क्या करते हैं ना, सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी कुछ इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, तो चलो एक बार पहले लिख लेते हैं इसको इज्जत से। क्या आपका a माइनस b इज इक्वल टू क्या है 1/√3। अच्छा, अब यार आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 है जो tan की किस एंगल पे वैल्यू होती है। तो चलो अगर आपको पता नहीं है तो मैं पता करा देता हूँ आपको। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अच्छा, ये आपको पता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो 1/√3 है ना, उसके जगह मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे डाल दूंगा, इसको मैं डालूंगा। तो ऑब्वियसली आप इसके जगह इसको लिख दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 30। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो a माइनस b की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा a माइनस b को बराबर होना पड़ेगा किसके, 30 डिग्री के।
इसको कुछ इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ए और बी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं काफी आसानी से। करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, दोनों को जोड़ दे। हाँ जी जोड़ दो। चलो ए फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो तो क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल, क्या हो जाएगा बी बी कैंसिल। यहाँ पे देख सकते हो प्लस, यहाँ पे माइनस, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस है क्या हो गया 2a हो गया। अच्छा 2a हो गया इज इक्वल टू 60 प्लस 30 व्हाट वी गेट 90। अच्छा 90 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। यार लिख लो ना 90/2 व्हाट वी गेट 45। अच्छा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अच्छा ये बराबर आ गया किसके 45 डिग्री के। अच्छा b कितना आ जाएगा। अब यार b निकालने के लिए अब क्या करो, अब कितने लोग बैठ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा करो कि आपका a का वैल्यू आई है, a किसी में डाल दो और b निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे a डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, डालो a डालोगे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 60 हो गया। अच्छा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। अच्छा यहाँ से माइनस कर लो कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 5 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, 5 माइनस 4 1 हो गया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी 15 डिग्री। तो आप देख भी सकते हो कि अगर आपका दोनों को प्लस करोगे तो आपका ये लाइक 60 आ जाएगा, दोनों को माइनस करके भी देख लो एक बार तो आप चेक हो जाएगा पूरी तरह से। ए कितना है 45 और 45 माइनस 15 व्हाट वी गेट इट्स 30। सही लिखा हमने, बनाया है सही। तो बस यार इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको यही देखना था कि जानना ही चाह रहे थे क्वेश्चन देने वाले कि क्या आपको tan√3 मतलब tan की जो वैल्यू होती है वो √3 कब होती है, किस एंगल पे होती है, यही जानना चाह रहे थे। और सिमिलरली tan की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पे होती है ये जानना चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल मतलब यार इसमें तो कुछ था ही नहीं जान, एक तरह से आप एज यू कैन से बोल सकते हो। बस हमने दोनों को जोड़ा और ये फिर आ गया 45 एंड 15। ठीक है, तो हो गया काफी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपका ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन बोल रखा है कि आप जस्टिफाई करके भी दिखाओ कि आप अगर बोल रहे हो कि ट्रू होगा तो क्यों ट्रू होगा, और बोल रहे हो कि फॉल्स होगा तो क्यों फॉल्स होगा। हाँ जी, कारण तो बताना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है, फर्स्ट में आप देख पाएंगे तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा होता है क्या? आपको अगर लगता है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पता है ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट्स अ एंगल। अब बोलो यार 60 को आप डिवाइड करके तो लिख सकते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको आगे जाके पता चलेगा कि नहीं होता है। ठीक है, तो अभी से आप समझ लो कि ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप इसका बोल सकते हो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ओके ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो बढ़ती है अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओ। चलो देखते हैं भाई, जस्टिफाई भी करना है ना। हाँ तो देख लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 45 की वैल्यू बता दो, साइन 60 की वैल्यू बता दो, और साइन 90 की वैल्यू बता दो। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू बताओ। साइन 0 की क्या होती है 0। ओके, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए 1/2। अच्छा, साइन 45 की क्या होती है 1/√2। बहुत बढ़िया। साइन 60 की क्या होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। बहुत सही। अब एक बात बताओ, आप यही तो थीटा है ना, यही थीटा है, यही थीटा है, यही थीटा, यही थीटा है, तो आप क्या करे हो, थीटा को पहले 0 रखा। अच्छा, फिर क्या किया 30 रखा, यानी कि बढ़ा दिया। फिर क्या किया और बढ़ा दिया 45, उसके बाद और बढ़ा दिया 60, उसके बाद और बढ़ा दिया 90। तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपकी वैल्यू है ना बढ़ती जा रही है। पहले 0 था, फिर हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया, यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल आप यही बोल रखा है कि द वैल्यू होती है वो साइन थीटा की वो बढ़ती है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। हाँ जी, जैसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब ये सही लिखा है ना, तो आप बोल सकते हो कि क्या आपका ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अच्छा, अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अब क्या करूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं कॉस कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉस कर देता हूँ। अच्छा, कॉस कर देता हूँ, यहाँ भी कॉस कर देता हूँ, कॉस कर देता हूँ मैं, यहाँ भी कॉस करते हैं। सिमिलरली यहाँ इन दोनों जगह भी करेंगे कॉस, यहाँ भी। ठीक है, कर दो कॉस। ओके, यहाँ भी कॉस हो गया, कॉस हो गया एंड कॉस हो गया। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अच्छा 1 होती है,
cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। cos 45 की एज इट इज 1/√2 ही होता है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अच्छा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा 0 थी, फिर 30 हुई, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी कि थीटा आप बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू आप देखोगे ना तो 1 था, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 0, यानी कि आप 1 से 0 पहुंच गया भाई, तो घट रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो वैल्यू होती है cos थीटा की वो बढ़ती है थीटा बढ़ाने से। क्या ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। हाँ जी, जस्टिफाई भी करते जा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो क्या साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा के वैल्यू आप कुछ भी डालोगे लाके, कुछ भी एरे गैरो को लाके डाल दोगे तो क्या बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर cos थीटा? बिल्कुल नहीं। आपने अभी जस्ट देखा था कि सिर्फ 45 डिग्री पर ही हमने मिटाया नहीं, यानी कि 1/√2 बराबर होता है लाइक cos 45 इज इक्वल टू sin 45। लेकिन वही आपने देखा कि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, लेकिन sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ होती है। तो देख सकते हैं डिफरेंस तो है। तो ये बोल रखा है क्या साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा के सभी थीटा के लिए, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, ओके, लास्ट क्वेश्चन, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या cot a डिफाइंड नहीं होता है a इज इक्वल टू 0 के लिए? अच्छा, तो डाल के देखते हैं भाई, क्या दे रखा है, बोल रखा है क्या, cot 0 डिग्री बोल रखा है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपको पता है cot और tan में बेसिकली रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है क्या, 1/cot थीटा के। ये तो आपको पता है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको यार ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 0 लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकता हूँ। और tan 0 की वैल्यू आपको पता होगी, कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री, अच्छा, डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री, डाल सकते हैं। हाँ जी, इसको आप क्या लिखोगे, आपका क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका sin 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया, ये तो मतलब नीचे 0 आ गया। जैसे ही नीचे 0 आया तो आपको पता है कि अनडिफाइन हो गया। हाँ जी, तो ये यही तो बोल रखा है क्या, cos 0 की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। cot a इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड काफी सिमिलर वर्ड्स हैं। तो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। क्या a इज इक्वल टू 0 पे cot की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है? हाँ जी, हमने देखा कि बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, तो द आंसर इज लाइक ट्रू। ठीक है, तो काफी आसानी से हो गया, हमने जस्टिफाई भी कर दिया थोड़ा समझते हुए। ठीक है, तो बेसिकली यार आपको पता था कि पूरा जो एक्सरसाइज था वो बेस्ड था किस पे, जो आपकी एंगल्स पे। हाँ जी, साइन का इतने डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, साइन का इस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है, साइन की इस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि आप साइन की याद रखो, कॉस की याद रखो, बाकी आप सब निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने अभी निकाला। कॉट की आपको पता होता है कि 0 पे याद रख सकते हैं, बट ज्यादा क्यों बटन लेके चलना। हाँ ठीक है, कम से कम लगेज लेके चलेंगे। हाँ, तो साइन याद रखें, कॉस याद रखें, वो भी यार आप साइन याद रखोगे तो कॉस ठीक उसका उल्टा होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सीधा सीधा साइन याद रखो, कॉस तो उल्टा होता ही है। ठीक है यार, इसके और भी पहले क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप उसको भी जरूर से जाके देखिए। लाइक इवन मैंने जो और भी चैप्टर से आपके एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ट्राइंगल्स, जो आपको थोड़ा सा काफी कठिन सा कभी कभी आपको लगता है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने हर क्वेश्चंस करा रखा है, पूरे डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, इवन फिजिक्स भी करा रखा है, तो आप उसको भी जाके जरूर से देखिए। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।